तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक MNC स्टॉक वर्लपूल के बारे में। इसका करंट मार्केट प्राइस है 2132 रुपये। इसको डिस्कस करने के 2-3 रीजन्स हैं, फंडामेंटल भी हैं और टेक्निकल्स भी हैं। वो आगे हम अब डिस्कस करते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 2132 रुपये। मार्केट कैप अगर देखेंगे, मिड कैप की ये कंपनी है, 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड पे करती है बट इतना इम्प्रेसिव नहीं है इसका डिविडेंड। बीटा 0.79 है, मतलब सेफ शेयर है। अगर मार्केट टूटती भी है तो ये इतना डिप नहीं करता। इंडस्ट्री पे 60 की है, डिलीवरी 52% की जा रही है, डिलीवरी अच्छी जा रही है, इम्प्रेसिव है। आगे मैं आपको बताता हूँ इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जिसका देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसके सितंबर 20 के रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि सितंबर में जो सेल आई थी इसकी वो 1000 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ के 1600 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का था और जो बढ़ के 128 करोड़ का हो गया। ड्यू टू सेल पे जो इम्पैक्ट आया था वो कोविड-19 की वजह से आया था। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं इसे, तो लास्ट ईयर 2019 में इसकी जो सेल थी ऑलमोस्ट 1400 करोड़ थी, जो बढ़ के 1600 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट उस टाइम 124 करोड़ का था, जो बढ़ के 128 करोड़ का हो गया। जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0 है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, सेफ कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे कि डेट 0 है, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हाई है, 34 के आसपास का है, सेफ शेयर है। अगर इसकी ग्रोथ रेशियो देखेंगे आप, 3 इयर्स की CAGR सेल्स परसेंटेज देखेंगे तो 1716% है, बहुत ही इंप्रेसिव है, जो कि इम्प्रूव हुई है मार्च 2019 से 1654 से। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट का CAGR देखेंगे लास्ट 3 इयर्स का, वो 680% है, और जो पहले 640% के आसपास था, तो ये भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मतलब जो इनकी सेल है और जो प्रॉफिट है, दोनों ही ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जो प्रमोटर्स के पास है 75% शेयर होल्डिंग है, FII के पास 3.49% है, DII के पास 13.31% है। FII की होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है 4.31 से 3.49, बट आप देखेंगे DII की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है 12.81 से 13.31%। अदर्स के पास देखेंगे, अदर्स में आते हैं जनरल पब्लिक, आम लोग, हमारे जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके पास जो है होल्डिंग 8.2% है। तो अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स ने मेजर होल्डिंग अपनी मेंटेन की हुई है 75% के आसपास काफ़ी टाइम से, और कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। टिकट टेप साइट पर अगर आप देखेंगे तो मिड साइज कंपनी है, लो रिस्क कंपनी है, क्लियर इसने दिखाया हुआ है। और वर्लपूल को सभी जानते हैं, घरों में वॉशिंग मशीन्स वगैरह प्रोडक्ट्स सभी ने देखे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं वो FD से कहीं ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। एंट्री पॉइंट अगर देखते हैं, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। कोई रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर नहीं है, किसी ASM या सेबी की लिस्ट में नहीं है ये, तो सेफ शेयर है, अच्छा शेयर है फंडामेंटली। फाइनेंशियल ट्रेंड को आप देखेंगे तो 2017, 18, 19, 20 4 साल के अगर आप देखेंगे तो ये 1000 जो भी फिगर्स हैं 1000 करोड़ में है। 4.85, देन 6.01, 6.62 एंड देन 7.41। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे सेल्स का, तो रिवेन्यू जो इनका है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आप देखेंगे 0.31 एंड देन 0.35, देन 0.41, देन 0.49। ये भी आप देखेंगे 1000 करोड़ में है, और ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, पहले जो 2017 में जो प्रॉफिट था 0.31 था, और अब ये इंक्रीज हो गया 0.49 हो गया है। तो आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा किसी भी ईयर में। तो इन्होंने ये काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ में देखेंगे इनकी 75% ही बनी हुई है, कोई प्लस शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग जो है लास्ट 3 मंथ में ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ इसका जीरोधा पर, मैं जीरोधा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो ये उस पर चार्ट है। ये डेली
का चार्ट है इसके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी टाइम से 2000 ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास और हायर रेंज देखेंगे तो 2250 के आसपास एक रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। आप देखेंगे काफ़ी टाइम से एक रेंज में है। अगर मैं आपको डेट दिखाता हूँ, इसने जो 2000 को क्रॉस किया था वो 1 जून को क्रॉस किया था। ऑलमोस्ट 6 मंथ से ही ये ऑलमोस्ट एक रेंज में है 2000 और 2250 के आसपास। 2250 जाता है, उसके बाद अगेन आप देखेंगे 2000 के आसपास आता है, फिर अगेन 2250 गया, फिर 2000 के आसपास आया, फिर 2250 को टच किया, फिर 2000 के आसपास काफ़ी मूव किया। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले इसने अगेन 2250 को टच किया और अगेन ये जो है फिर उसी अपने सपोर्ट जोन में आ रहा है, यानी 2050 के आसपास ही आएगा। जैसे ही ये 2100 से नीचे आता है तो आपको बाय ऑन एवरी डिप थोड़ा और डाउन आने दीजिए, इसे 2100 से नीचे आने दीजिए। 2070, 2050, 2080 की रेंज में आप इसे बाय ऑन डिप कर सकते हैं, अकोमुलेट कर सकते हैं। आप इसे अकोमुलेट का मतलब है बाय ऑन एवरी डिप। जैसे ही 2100 को ब्रेक करता है आप अपना 10% पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं। 2080 के आसपास आता है तो 20% और लगा दीजिए। 2060 आता है तो 40% लगा दीजिए, और उससे भी नीचे आता है 2050 के आसपास आता है तो आप 100% इसके अंदर इन्वेस्टेड हो जाइए। कि 2050 आप देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर रहा है। मैं आपको अगेन क्लियर दिखाता हूँ। इसके अंदर 2045 का इसका लो बन रहा है और 2250 इसका तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट जो बन रहा है 2050 के आसपास का स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, जिसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे लोअर साइड में अगर आप 2100 के आसपास भी इसे लेते हैं तो 50 रुपये के आसपास, यानी 2100 रुपये का शेयर है तो 2% के आसपास का आपका रिस्क है। बट आपको जो रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर इसे 2250 को ब्रेक किया तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास भी जाएगा। लाइफ टाइम हाई जो इसका 2500 है, और अगर ये 2500 को क्रॉस करता है, जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हमारे टारगेट्स हैं 2950 के आसपास के। डाउन साइड बहुत ही कम है। हायर साइड में आप देखेंगे तो 2900 के आसपास का इसका टारगेट हमारा बनता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छी है। रिस्क सिर्फ 50 रुपये का है और आप गेन कर सकते हैं 800 रुपये के आसपास। तो आप इसे बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ अकोमुलेट कीजिए और स्टॉक को आप इवन अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3600 इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 70-80% का मूव बनता है अगर आप 3600 के टारगेट्स के साथ जाते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो कि आरडी या एफडी से कहीं अच्छे रिटर्न्स होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।